Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 6 biomolecules. Today's our topic is the working of DNA and RNA. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन या वर्किंग जो है वो डीएनए के वो किस तरह से होती है. इट इज इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. तो दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, काम किस तरह से करता है डीएनए और आरएनए. डीएनए मॉलिक्यूल इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. का जो डीएनए का मॉलिक्यूल है हमें पता है कि इन अ क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है. अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द स्पेसिफिक सेगमेंट्स कॉल्ड जीन्स. अब ये जो लेंथ होती है ना डीएनए की, इसके साथ कुछ सेगमेंट्स होते हैं जीन्स. जैसे ये देखें, आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे नीचे इस सेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, इसके अंदर ये जीन्स होती हैं. थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें, ये क्या है, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है लाइक दिस, मैंने जो जनरली मैं इस तरह से बना रही हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर क्या है, जीन्स, जिन्हें मैं कह रही हूँ जीन्स है. ठीक है. अब ये जो थोड़ा सा मटेरियल है इसके अंदर, ये वाला, ठीक है, इसको बड़ा सा एलैबोरेट करके दिखाया गया तो वो क्या है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. सेगमेंट ऑफ डीएनए अ जीन. जीन क्या है, डीएनए का एक हिस्सा है. ठीक है, एक सेगमेंट है छोटा सा जिसके ऊपर क्या है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है. सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कह रहा है, जीन, यानी कि ये डीएनए पूरा का पूरा, इसके ऊपर जो छोटा सा सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, ये जनरली इस चीज को शो किया जाता है कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शो कर रही है, तो इसे हम कहते हैं जीन्स, जैसे इस तरह से मैंने शो किया हुआ है. सो यहाँ पे जीन की डेफिनेशन है, उससे आप हाईलाइट कर लें. अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए, जैसे जैसे डीएनए की लेंथ होती है मॉलिक्यूल की, तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है, जीन. अब हर जीन जो है वो कंसिस्ट होती है किस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. हर जीन के ऊपर क्या एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये आपको मैंने दिखाया डीएनए के अंदर. ये देखें, ये अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब ये डीएनए है, ये वाला, ये डबल स्ट्रैंडेड मिसाल के तौर पे ये डीएनए लगा लें. ठीक है. ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो सारे स्ट्रैंड्स है ना, इसका जो छोटा सा ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो है ये क्या है, जीन. ठीक है. अब ये जो जीन है ना, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है. अब जीन जो है उसकी कंपोजिशन कैसी है कि उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब आपने देखा ना कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एडेनिन और थायामीन है. ठीक है. तो ये सीक्वेंस बना रहे हैं, यहाँ पे एक हाफ और ये हाफ. ठीक है, इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये आपस में क्या है, जीन का सेगमेंट बना रहे हैं. सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो मैटर करता है वो कंसिस्ट होता है उस पर. दैट कैरीज द इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि उसने क्या करना है, अब जीन ने क्या करना है, ईच जीन कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन. अब इस जीन के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन बननी है वो किस तरह की बनेगी, वो कैसी होगी, ये सारा कुछ उसने बताना है. अब क्या है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ जीन के काम के दौरान द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड. अब जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो जानी है, सीक्वेंस जो है कि किस तरह से प्रोटीन बनेगी, वो क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है. दिस कॉपीड इज इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ मैसेंजर आरएनए. अभी मैसेज कॉपी हुआ तो इसने कहाँ पे जाना है, मैसेंजर आरएनए के पास. पता है, मैसेंजर से फिर ट्रांसफर से राइबोसोमल आरएनए के पास जाता है प्रोटीन बनाने के लिए. तो जो कॉपी हुई ये कहाँ पे चला गया, मैसेंजर आरएनए के पास. जब हम मैसेज भेजते हैं मैसेंजर के जैसे भेजते हैं ना, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की आपके पास डेफिनेशन आ गई. The process, ऐसा प्रोसेस जब मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, के जब mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए बन रहा है, उसकी कॉपी बन रही है डीएनए के मैसेंजर आरएनए के अंदर जब कॉपी बन रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. अब जो मैसेंजर आरएनए है इसने क्या करना है, सीक्वेंस को लेके जाना है न्यूक्लियोटाइड से राइबोसोम की तरफ. ठीक है. और फिर न्यूक्लियोटाइड को राइबोसोम की तरफ लेके जाएंगे और राइबोसोम ने क्या करना है, प्रोटीन बनानी है. राइबोसोम क्या करेगा, रीड्स द सीक्वेंस एंड जॉइन द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ प्रोटीन. दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई आपके ट्रांसलेशन की, यहाँ से लेके मैंने हाईलाइट कर दिया है. द राइबोसोम्स रीड द सीक्वेंस एंड जॉइन द अमीनो एसिड फ्रॉम अ प्रोटीन. दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. अच्छा, अब जब आपको सेपरेट डेफिनेशन पूछी जाए ना, कि आपको सेपरेट डेफिनेशन नहीं कि आपने ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपने क्या करना है, राइबोसोम्स रीड द सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पे आपने लिख देना है द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन या अमीनो एसिड्स. ठीक है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. क्या होता है कि राइबोसोम ने इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सीक्वेंस को रीड करना है और अमीनो एसिड को क्या करना है, प्रोटीन देनी है. अब देखें, मैं अगर आपको थोड़ा सा समराइज करूं, आपको एक स्टोरी की तरह बताऊं, तो आपको समझ आएगा कि डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. अब उसका अगर एक सेगमेंट देखें तो एक जीन होता है. जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का ये बेसिस का अरेंजमेंट हुई होती है, सीक्वेंस होता है. फिर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ये कॉपी होता है. जब कॉपी होता है तो मैसेंजर आरएनए इसको लेके जाता है. जब लेके जाने वाला प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. अब मैसेंजर आरएनए क्या किया, सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड से राइबोसोम की तरफ लेके गया. अब वो राइबोसोम ने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को रीड किया, पढ़ा, और क्या किया, उस सीक्वेंस को, उसका सीक्वेंस बनाया, और क्या हुआ, उसको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया. क्या बनाने के लिए, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स बनाने के लिए.
अब स्पेसिफिक अमीनो एसिड से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, तो डेफिनेटली वो प्रोटीन जो है वो उसका फंक्शनिंग हो जाएगी। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये बेसिक काम क्या है, इन दोनों का प्रोटीन बनाना है, लेकिन दोनों मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, सेगमेंट उतरा, ये मैसेज पहुंचा, ये मैसेंजर एक स्ट्रैंड उतरा, कॉपी हुआ, एक स्ट्रैंड उतर के कॉपी हो गया, मैसेंजर आरएनए ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके मैसेंजर आरएनए मूव करेगा साइटोप्लाज्म की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम के ऊपर जाएगा, राइबोसोम ने क्या करना है, इसको रीड करना है, इसके सीक्वेंस को, कि सीक्वेंस ठीक जा रहा है या नहीं। इस सीक्वेंस को अरेंज करेगा, ज्वाइंट करेगा सारे अमीनो एसिड्स को, ताकि वो क्या कर सके, देखिए सीक्वेंस के साथ प्रोटीन ना दी कि ये सीक्वेंस जा रहे हैं, एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। राइबोसोम के ऊपर जाके जब लेगा तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन। तो उसने सारी की सारी प्रोटीन जो है वो बना दी है, यानी कि इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और मेजर काम जब वो डीएनए और आरएनए का वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।